हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार दरोगा के लिए 50 जीके का महत्वपूर्ण ये सेट आप सभी का होने वाला है। ठीक है, तो 50 जीके जीएस क्वेश्चन प्रतिदिन आपको मिलने वाला है। तो इसका 2 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवाया है एक से। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग इसका सेट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये जो आपका है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ से एग्ज़ाम में 100% सवाल आएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। और आप लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इस 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना सही किया है, कितना सही हो पा रहा है। ठीक है, तो पहला सवाल से सीधा शुरू करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन, पंजाब के विलय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि गलत कथन की पहचान आपसे करना है। कौन सा इसमें गलत कथन है? पहला है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुआ पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। तो पहला कथन इसमें सही है। दूसरा है कि महाराणा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, ये भी सही है। तीसरा है कि दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई थी, तो ये यहाँ पर कथन गलत है, अतः ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 2 नंबर में देखेंगे, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था? दूसरा क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए, याद रखिए 1889 ईस्वी होगा, ऑप्शन बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 ईस्वी में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है WC बनर्जी को बनाया गया था। वहीं इसकी स्थापना जो है A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। तो सवाल सभी पूछा जाता है, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। ठीक है चलिए तो फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए 3 है। लिखा है, निम्न में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही काल क्रमिक को इंगित करता है? तो सही काल क्रम में सजाइए, कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, मार्ले मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, फिर गांधी इरविन समझौता। यानी तो यहाँ पर 3 का बी नहीं, अगस्त प्रस्ताव बाद में आएगा। तो अगस्त से पहले यहाँ मार्ले मिंटो आना चाहिए। ठीक है, तो मार्ले मिंटो, उसके बाद जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी में अगस्त प्रस्ताव पहले था, इसलिए बी ऑप्शन राइट नहीं है। सवाल नंबर 4 है। लिखा है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्न में से किसने अनुशंसा किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए जो है, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आंसर डी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 1942 ईस्वी में किया गया था और ये जो है इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था? लाठी और अखाड़ा क्लब जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक का कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। चलिए सवाल नेक्स्ट है, 6 नंबर क्वेश्चन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है इसमें, इसलिए आप लोग बिल्कुल सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। ऑप्शन सी होगा, मातंगिनी हाजरा जो है इन्हें क्या कहा गया है? तो बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना तो याद रखिएगा ज्योतिराव फुले के द्वारा किया गया है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिखा, सैयद वंश के सुल्तान का सही कालक्रम सजाइए, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका जो सही होगा 1 2 3 4 बिल्कुल क्रम से आएगा। सी ऑप्शन सही है इस सवाल का। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से होने वाला है। 9 में लिखा है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उसके बारे में
सही कथन बताइए कौन सा है। तो इसमें केवल पहला सही है, रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। दूसरा कथन इसमें गलत है, इसलिए केवल ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारी आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है। सवाल नंबर 11 लिखा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन इसमें जो है सही लिखा गया है। तो 11 में जो है ना तो पहला सही कथन लिखा गया है और ना ही दूसरा कथन सही है, इसलिए ना तो एक ना ही दो आंसर करेंगे, ऑप्शन डी होगा। तो सवाल नंबर 12 लिखा है, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए करेंगे, भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम, इस प्रकार से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, निम्न में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। वेसर शैली का उदाहरण तो आंसर ए होता है, होयसलेश्वर मंदिर इसका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर होगा, ये नाटककार थे, नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। सवाल नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। तो प्रस्तावना जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक इस क्रम में आएगा। तो आंसर इसका कौन सा है, बी ऑप्शन। अगला सवाल जो है 16 लिखा है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य लिखा गया है, कौन सा कथन सही है। सही है इसमें कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, तो कहना ऑप्शन सी में राइट है। सवाल नंबर 17 कि केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची राइट आंसर होता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची, क्योंकि इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन 18 में है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा जो है समादेश जारी किया जा सकता है, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा जो है, आंसर इसका ए होगा, मौलिक कर्तव्य। सवाल नंबर 20 है, लिखा है, भारत ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकाय में कौन सा प्रभारी है। तो 20 का आंसर याद रखिए, भारत मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, दिए गए युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 21 में, तो 21 में आप सही से मैच करेंगे तो ऑप्शन बी होगा, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून जो लिखा है सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 इसमें कहा है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं का पर विचार करिए तथा इन्हें सही कालक्रम में सजाइए, कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो 22 का फ्रेंड्स ऑप्शन डी सही होगा, यहाँ पर 1432 इसका लिखना सही है। ठीक है। तो अगला सवाल 23 पढ़ेंगे। लिखा है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होता है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान उत्तर होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट है 24 लिखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितना % है। तो नगरीय जनसंख्या अगर देखा जाए तो 31.2% होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे जाना जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक तो रिचर्ड फेनमैन को माना गया है, ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर 26
निम्न में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिए रेखीय गति के संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है। नेक्स्ट है इको साउंडिंग का प्रयोग किस में किया जाता है? इको साउंडिंग तो याद रखिएगा समुद्र की गहराई को मापने के लिए। नेक्स्ट है 28, सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? बहुत ही बार पूछा गया ये क्वेश्चन है सोलर सेल। आंसर इसका बी होता है, अर्धचालक से बने होते हैं। ठीक है, अर्धचालक। नेक्स्ट है 29, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो अगर 4.5 से भी कम है तो अम्ल वर्षा होगा, क्योंकि 7 से जो कम होता है वो अम्लीय में आता है, तो आंसर बी हो जाएगा। तो अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्न में से किस धातु का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर रेहोडियम का यूज करते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 31, लिखा सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम आयन के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 31 का जो है ऑप्शन ए सही होगा, फास्फोरस। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो एमिनो अम्ल जो है सभी आवश्यक एमिनो अम्ल यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, अंडा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 33, दिया है निम्नलिखित युग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का नहीं, इसलिए आंसर ए इसका राइट होगा। बाकी सही है सभी। एंथोलॉजी पुष्प का अध्ययन होता है, एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान का होता है और ट्रोफोलॉजी जो है पोषण का होता है। ठीक है। क्वेश्चन 34 है, लिखा है किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति किया जाता है? चलिए आप लोग कमेंट भी करिए आंसर। 34 का क्या होगा? तो लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल से होता है, लेमिनेरिया। नेक्स्ट है 35, निम्न में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है? तो याद रखिएगा आसानी से जो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है वो है मैग्नीशियम, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 36 से, लिखा है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जिंक के संश्लेषण के लिए, इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है। 37 में देखेंगे फ्रेंड्स, तो लिखा है निम्न में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? बताइए कौन सा पौधा जो है कीट पकड़ता है? तो 37 का आंसर सी होता है, नेपेथेंस। नेक्स्ट, निम्न में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? सीलियक रोग, आंसर होता है इसका विटामिन B12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 39, लिखा है कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसी जो तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं, आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 40, पादप की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी होती है? तो यहाँ पर आंसर बी होगा, इन विट्रो जीन बैंक। सवाल नेक्स्ट है 41, दिया है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो 41 के लिए आंसर याद रखिए सन 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट है बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्न में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो 42 का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, हैरिस टोड्रो मॉडल। ठीक है। अगला सवाल है 43, जिसमें सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। ठीक है। तो एक तरफ पेंटिंग है, दूसरे तरफ यहाँ पर आपका दिया गया है राज्य। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप सही से मैच करेंगे, मधुबनी कला पेंटिंग जो है बिहार से होता है, और इसके बाद लेपाक्षी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश से है। पटचित्र जो होता है, पटचित्र, ठीक है, तो पटचित्र का संबंध जो है फ्रेंड्स वो आपका ओडिशा से होगा और वारली महाराष्ट्र से होगा। इस प्रकार ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा और अगला सवाल देखेंगे 44 से,
दिया है फिलिक्स वक्र निम्नलिखित में किसके मध्य जो है संबंध स्थापित करता है। फिलिक्स वक्र किसके बीच जो है संबंध स्थापित करता है, तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। सवाल नंबर 45, यहाँ पर फिर से सूची 1 और सूची 2 दिया है। चलिए मिलाइए और आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इसका भी आंसर डी राइट आंसर होगा, यानी कहलगांव जो है ये बिहार का है, खरगोन जो दिया है ये मध्य प्रदेश का है, कोरबा छत्तीसगढ़ का है और कुडगी कर्नाटक का है। 46, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है 46 में। तो देखेंगे इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन डी ऑप्शन में कार्ल मार्क्स का जो दिया है ये कार्ल मार्क्स का संबंधित नहीं है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है 47, लिखा है अफस्पा पहली बार कहाँ लगाया गया था। देखिए अफस्पा जो है ये सबसे पहली बार 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था, इसका आंसर डी राइट होगा। नेक्स्ट है 48, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसे घोषित किया गया था 1963 ईस्वी में, 1963 में। सवाल नंबर 49, लिखा है भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो भारतीय मुद्रा बाजार में जो है सहकारी बैंक है, वाणिज्यिक पत्र है, ट्रेजरी बिल है, लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसमें शामिल नहीं है, आंसर सी राइट होगा। और चलिए आपका 50 नंबर सवाल आ चुका है। कहा गया पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। पोचमपल्ली, तो आंसर होता है बुनाई के लिए, ठीक है, बुनाई के लिए ये प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये था आप सभी का महत्वपूर्ण 50 जीके जीएस का क्वेश्चन, और लगातार आप सभी को 50 क्वेश्चन का ये जीके जीएस मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसका सवाल तो एग्ज़ाम में छपता ही है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें 150 आपका सेट मिलने वाला है, 150 सेट मिलने वाला है, और प्रत्येक में 50 प्रश्न है। तो आप सोच सकते हैं कि 7500 क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये सारा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारा सेट करवाया जाता है प्रैक्टिस। तो इसलिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँचता रहे।